जो हमने रैशनल नंबर सीखा था उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, और वो हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या क्या 3 प्रॉपर्टीज है, अभी 3 ही जानो, बाद में आगे देखेंगे। अभी 3 ही प्रॉपर्टीज जानो, एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि अगर सपोज एक नंबर है तुम्हारा रैशनल नंबर -7/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/8, है ना, जस्ट उसका ऑपोजिट। अगर हम बोलो 9/8 रहता तो उसका एडिटिव इनवर्स इसका जस्ट ऑपोजिट -9/8, यानी अगर माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, है ना। कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा, हर बार इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की ओर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूं 6/7 प्लस 4/7 प्लस 9/7, ठीक है, इक्वल टू अगेन 6/7 4/7 प्लस 9/7। इसमें ध्यान दो कि ये A था, ये B है, ये C है, ये A है, B है, ये C है ना, बीच में प्लस का साइन। इसमें क्या हो रहा था? पहले A प्लस B प्लस कर रहे हैं और बस C ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे A प्लस B प्लस C पहले हो रहा है, फिर इसके साथ A ऐड हो रहा है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे पहले तो क्या आएगा? 7/10 प्लस 9/7। ये इसको करोगे पहले तो इसको ऐसे रहने दो, 6/7 को ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 13/7। अगेन अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 7 और ऊपर में ऐड हो जाएगा 19 इक्वल टू नीचे आ जाएगा 7, ऊपर में ऐड हो जाएगा 19। दैट मींस ये सेम हो रहा है ना। यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं निकाले? क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम सबका है। अगर सेम नहीं होता तो डिनोमिनेटर निकालते, ये भी आप ध्यान देना, है ना। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फिर से क्या होता है सुन लो। क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी था, तुम पहले a प्लस बी करते और फिर c ऐड करते, या फिर तुम a को रहने देते और b प्लस सी ऐड करते, फिर c ऐड करते, तो दोनों का आंसर सेम ही आता, है ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि a प्लस बी और b प्लस a इक्वल होता है a प्लस b और b प्लस a इक्वल होगा। जैसे 9/11 प्लस 10/11 इक्वल टू 10/11 प्लस 9/11, है ना। तो कितना आंसर आएगा? 11 और ये 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 19 इक्वल टू ये भी 19/11 सॉल्व हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ प्लस में ही काम करती है, एडिशन में ही काम करती है। सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज मैं बोला 9/11 माइनस 4/11 इक्वल टू 4/11 माइनस 9/11, सही है ना। ये a माइनस बी और b माइनस a होगा क्या? देखते हैं आंसर से सेम आएगा, देखते हैं। 11 का 11 रह गया, 9 माइनस 4 इज 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 4 माइनस 9 है तो ये हो जाएगा -5/, यहाँ पे 11 होना चाहिए था, -5/11, है ना। आंसर दोनों सेम नहीं कर रहा, मतलब जब माइनस करोगे तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं देगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं देगा। सिर्फ प्लस में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर जगह काम करता है ना। तो किसी को भी किसी से प्लस करो एंड किसी से माइनस करो, सेम ही आंसर आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि जस्ट उसका ऑपोजिट, अगर प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। थैंक यू।